Hello everyone, welcome to the Needi's data science journey. Today I have learned the topic Python operators and now I want to share this with you. So let's start. First हम चलते हैं Google Chrome पे and Google पे गए हमने लिखा Google Colab जो भी फर्स्ट लिंक शो हो रहा है उसे ओपन करते हैं. मैंने न्यू नोटबुक ले ली. ओके हमारा पहला टॉप कमेंट्स होते क्या हैं टू मेक द कोड डॉक्यूमेंटेड. अगर हम कोई कोड बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लिखेंगे ना साइड पे, कोई ना कोई कमेंट देंगे ताकि हमारे बाद कोई उस कोड को ओपन कर रहा है या उसे देख रहा है तो उसे समझ में आए कि हमने क्या चीज़ क्यों की. इसीलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं. लाइक हम इसमें कैसे देते हैं, अगर मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कोलैब ओपन किया, मुझे कोड लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी. अगर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह या कुछ देना है तो मैं ये वाला लूंगी, टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी. यहाँ से ये अप एंड डाउन हो जाता है, ये अप हो गया ये डाउन हो गया, जैसे ही आपको ठीक लगता है. अब मैं फर्स्ट चीज कर रही हूँ कमेंट कैसे यूज करते हैं. इस पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक, अब मैंने लिखा कमेंट्स. मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, कमेंट्स के नोट्स बना रही हूँ. सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, मुझे बड़ा करना है तो टेक्स्ट का वो दे दिया, शिफ्ट एंटर, मैं आ गई कमेंट्स. फॉर सिंगल लाइन कमेंट स्लैश इज यूज फॉर single line comments, and triple quote is used for multi-line comments. कमेंट्स क्या किया, जब मैंने एक स्लैश दिया तो सिर्फ एक लाइन कमेंट हो गई, ठीक है. और उसके बाद मैं जो भी रन करूंगी वो कोड एग्जीक्यूट होगा. ट्रिपल लाइन में मैं जब तक ट्रिपल कोड बंद नहीं करती तब तक नहीं होगा. जैसे अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं 5+4 भी लिख रही हूँ तो भी वो रन नहीं हो रहा है. देखो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट करूंगी शिफ्ट एंटर के साथ तो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी रन नहीं हुआ. अगर मैं इस कोड को एक और कोड लगाती हूँ, ये बंद कर दूँ, अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर के साथ इसे रन करूंगी तो मेरा कोड रन होगा. ये पहले वाला एरर शो किया इसने, देखिए हो गया ना. अगर मैं इसे रन नहीं करती तो ये रन नहीं होता. मैंने इसे बंद एक हटाया, अब दोबारा रन किया, इनकम्प्लीट इनपुट. अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कमेंट खत्म हुए और यहाँ से मेरा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया. शिफ्ट एंटर, कोड रन हो गया. अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं. टेक्स्ट लिया मैंने. आज का टॉपिक क्या है, पाइथन ऑपरेटर्स. पाइथन ऑपरेटर्स सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, शिफ्ट एंटर. पाइथन ऑपरेटर्स. कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में और ऑपरेटर्स होते क्या है. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं. कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पे या उसकी वैल्यू से. ऑपरेशन क्या होता है, लाइक प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है. ऑपरेंड किसे बोलते हैं, जैसे मान लो a प्लस बी, तो a और b क्या हुआ, ऑपरेंड हुआ, और ऑपरेटर क्या है, प्लस. ओके और अब देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं. पाइथन में 7 तरीके के ऑपरेटर्स मैंने हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर. अब हम इसे एक वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस. क्या है, हमारे पास दो नंबर है 5+4, 5 और 4 को जोड़ना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज किया जाएगा. जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर. अब हम क्या करते हैं, हम कोलैब पे आए, हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10. ओके अब मैं इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती हूँ. तो मैंने लिखा प्रिंट x प्लस y, शिफ्ट एंटर, 15. प्रिंट x माइनस y, सभी परफॉर्म करके देखते हैं. प्रिंट x मल्टीप्लाई y,
अगर हम एक एक बार सारों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। प्रिंट वाई, ये होता है डिवाइड, और ये होता है नेक्स्ट वन इज मॉडुलस। डिवाइड और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है? हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 15 कर देते हैं और y की वैल्यू 3 कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 को 5 से, मैं भी बताती हूँ, शिफ्ट एंटर, प्लस किया 18, माइनस किया 12, मल्टीप्लाई किया 45, डिवाइड किया तो 5, 3 को 15 को 3 से डिवाइड किया 5। ये हमेशा फ्लोट में, डिवाइड का जब भी हम डिवाइड करते हैं वो आउटपुट हमें फ्लोट में देता है। और मॉडुलस का क्या आया, 0। 0 क्यों आया? 15 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या होगा, 0, शेष 0 बचा, इसीलिए यहाँ पर 0 है। अगर ये 16 होता तो शिफ्ट एंटर, दोबारा रन करके देखा, आउटपुट में ही आया, 3 पंजे 15, आउट रिमाइंडर 1 बचा इसीलिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं हमारे, ओके, दो ऑपरेटर्स और हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये भी करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम एक डिवीजन देंगे, ये वाला एक स्लैश एक आया तो वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिवाइजर। डिवीजन के लिए यूज होता है डिवाइडर, डिवीजन के लिए ये, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। ये क्या करता है फ्लोर डिवीजन? चलो हम यहीं पे सीधा देखते हैं कि क्या इनमें क्या डिफरेंस आया। ये क्या है, आउटपुट हमें पॉइंट्स में दे रही है, डेसिमल पॉइंट्स ही, पर ये हमें आउटपुट डबल फ्लोर हमें आउटपुट ओनली 5 देगा। हमें फ्लोर का पॉइंट मतलब जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो हटा देगा। शिफ्ट एंटर करके हमने जैसे ही रन किया, इसने हमें आउटपुट 5 दी। उसके बाद आया एक और एक्सपोनेंट, मींस डबल स्टार। एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे कि मेरी यहाँ की पावर है, अब इसमें एक्सपोनेंट क्या बनेगा, 16 की पावर 3, शिफ्ट एंटर, 4096। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, सपोज मैंने यहाँ लिखा, अब इसका लास्ट वाले का बना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जैसे मैंने शिफ्ट एंटर करके रन किया 8 हो गया। अगर मुझे 3 की पावर 2 करना है तो मैंने 3 की पावर 2 कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगर आप चाहें तो मैं आगे जाके करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा x, मैंने लिखा 2, 3, 2 का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट 3, 2 की पावर 3, मैं 3 की पावर 2 करना है तो ये किया। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। अगर हमें किसी भी कोई भी वेरिएबल है, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया a और मैंने a को वेरिएबल को इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे ऐसे ये किया x इज इक्वल टू 5, x इज 5 है तो मैंने x को क्या वैल्यू असाइन की, 5। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? ये रहा, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। ये वही है सेम, बस इसमें क्या था, हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इसमें हम ऑपरेशन को साथ साथ परफॉर्म के साथ साथ हमें उनसे वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। कैसे करते हैं, आते हैं सीधे सिंपल, कोलैब पे आए, हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू तो असाइन कर दी इसे, अब मैं कैसे करती हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसे बोलते हैं वैल्यू असाइन करना। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, x प्लस इक्वल टू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल x प्लस 2। अब मेरा इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके अकॉर्डिंग, प्रिंट करके देखिए, प्रिंट x, इसकी आउटपुट क्या आएगी, 12, x तो ऑलरेडी है ना, प्लस 2 और कर दिया 12। लाइक मुझे करना है x, अब x की वैल्यू 12 है, अब मैं क्या करती हूँ, x माइनस इक्वल टू, शिफ्ट एंटर, प्रिंट नहीं किया ना मैंने उसे, हमेशा याद रखना पाइथन केस सेंसिटिव है। यहाँ पे मैं अगर जैसे डबल कैप्स में x लिखने लगी थी तो इसकी आउटपुट नहीं आती, x इज नॉट डिफाइंड, पाइथन केस सेंसिटिव है। आउटपुट आ गई 4, क्योंकि हमारा पहले का आउटपुट क्या था, रन कर दिया था ना हमें, अब मैंने यहाँ पे किया 12 है, अब इसको करें 10 आया,
क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 12 हो चुकी थी, यहाँ पे -2 हो गया तो 10 हो गया। तो इसका क्या मीनिंग आया, x इक्वल x -2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं, आई होप ये सब क्लियर हो गए, ये सब परफॉर्म करके देख सकते हैं। अगला आया कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। जब भी हमें कोई दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तब हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन से होता है, इक्वल इक्वल, ये किससे होता है, इक्वल के लिए, ये होता है नॉट इक्वल के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। हम चाहे तो इन सबको रन करके देख सकते हैं। मैंने क्या किया, x की वैल्यू ली, x की वैल्यू ली 5, y की वैल्यू ली 3, उसके बाद मैंने इक्वल इक्वल, मैं कह रही हूँ कि x इक्वल टू y। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आंसर किस में देंगे, शिफ्ट एंटर करके देखते हैं, बूलियंस में, ट्रू और फॉल्स में। मैं बोल रही हूँ x इक्वल y, क्या x इक्वल के y है, y के इक्वल है, पर नहीं है ना, तो इसे फॉल्स दिया। मैंने बोला x इज नॉट इक्वल टू y, ट्रू है, सही बात कही है ना, ट्रू आ गया। मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y, ट्रू। x is smaller than y, it's not true, तो इसने false दिया। मैंने बोला x is greater than, और इसका मतलब और, या तो ये या तो वो, या तो x बड़ा है y से या उसके बराबर है, तो true है ना, बड़ा ही है ना। x is smaller than और equal to y, पर ये झूठ है, क्योंकि x क्या है, x की वैल्यू y से बड़ी है और ना ही उसके बराबर है, तो दोनों ही false है, तो false आया। ठीक है, ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं और हमें दोनों को में से जानना है, कंबाइन कर रहा है दोनों को, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। मान लो मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, मुझे दो स्टेटमेंट्स जाननी है। मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और मुझे उन दोनों पे कंडीशन सेट करनी है। लाइक मेरे पास मान लो कि जैसे किसी को वोट डालने हैं, ठीक है, वोट में हम डालते हैं कि सामने वाले की एज +18 होनी चाहिए बट नॉट ग्रेटर देन 100। ठीक है, मेरे पास कोई कंडीशन, या मैं कोई 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 फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, वहां मैं लिमिट रख रही हूँ +18 अंडर 30। ठीक है, तो वहां दो कंडीशन हो गई ना मेरी, कि एक तो वो इंसान 18 की एज से ज्यादा होना चाहिए और एक 30 से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखता एज इज ग्रेटर देन, मैं लिखती एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 13। ऐसे बनती ना, दो कंडीशन हो गई। अगर मैं उसमें एंड डालती तो क्या बनता, एंड दोनों ट्रू होने चाहिए, इंसान 18 से बड़ा और 30 से छोटा होना चाहिए। या फिर मैं डाल देती दो बोथ, कभी बोथ भी डालना चाहते हैं, चलिए हम इसे वहां पे प्रैक्टिकली करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने डाला x इज इक्वल टू 10, y इक्वल 3। ठीक है, अब मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। एंड क्या करता है, पहले एक चीज, सबसे बड़ी चीज करते हैं जो जानना जरूरी है। एंड क्या होता है, एंड तब रिटर्न ट्रू करता है, तब सच होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। एंड तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों कंडीशनें ट्रू हो, और तब लगता है जब, तब ओनली तब ट्रू रिटर्न करता है जब हमारी एक भी स्टेटमेंट सच है, तो और ट्रू ही रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। नोट क्या है, जो भी हमारी आउटपुट आई है उसका रिवर्स करके दे देता है हमें। देखने कैसे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिया, ठीक है, या मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट, मैंने प्रिंट करवा लिया, इफ x इज ग्रेटर देन 8 एंड y इज ग्रेटर देन 2, शिफ्ट एंटर। इसने ट्रू किया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही हैं। मेरा x 8 से बड़ा है और मेरा y 2 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसी को और के साथ लगाती तो ये क्या देता, देखिए, तब भी देता ट्रू, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये क्या कर देगा, देखो, अब ये क्या है, y मेरा, मैं कह रही हूँ x मेरा 18 से बड़ा है और y मेरा 2 से, ये वाली तो फॉल्स है, ये ट्रू है, बट ये क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, और इसमें क्या है, इसमें ट्रू आएगा। अब क्या आएगा, पहले में फॉल्स, दूसरे में ट्रू। क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सो बोथ फॉल्स।
सो रिटर्न फॉल्स। सेकेंड वाले में क्या हुआ, रिटर्न ट्रू बिकॉज वन स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट वाले वन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप ये क्लियर हो गया हो। उसके बाद नोट क्या होता है, नोट जो भी है इसका आउटपुट क्या आ रही है, इसकी आउटपुट क्या आई हमारी, इसकी आउटपुट ट्रू आई। बट अगर मैं इसके बाहर नोट लगा दूं, अगर मैं इसके बाहर नोट लगा दूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, जो भी मेरी ओरिजिनल आउटपुट आई थी उसका उल्टा कर देगा। अब मेरी इसकी ट्रू आई थी, अब ये क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट नॉट इफ दे आर इक्वल but if they are actually the same object with the same memory location। ये चेक नहीं करता है, दोनों को कंपैरिजन नहीं करता, ये बस ये आइडेंटिफाई करता है कि दोनों की लोकेशन सेम ही है, दोनों का सेम ऑब्जेक्ट है विद द सेम मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन सेम ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैंने एक लिस्ट ली, आगे आएगा लिस्ट और सेट हम कल करेंगे। लिस्ट ली, एक दो लिस्ट ली मैंने, एक x नाम की एक y नाम की, मैंने z लिया, z को मैंने x वाली लिस्ट असाइन कर दी। मींस अब क्या हुआ, जो लोकेशन x को मिली थी, मैंने एक मेमोरी लोकेशन ली x, मैंने एक मेमोरी लोकेशन ली x, फिर मैंने एक दूसरी मेमोरी लोकेशन ली y। ठीक है, अब मैंने z को क्या किया, z को भी यही असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे प्रिंट कर रही हूँ, x इज y, x इज z, पर x z नहीं है ना, x अलग है z अलग है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। फिर मैंने नेक्स्ट किया, x इज z, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये इसकी आउटपुट नहीं है, मैंने लिखा x इज z, ये तो सच है ना, x और z सेम है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। अब मैंने लिखा x इज y, पर ये दोनों तो अलग अलग लोकेशन है ना, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। और ये क्या रहा है, x इज इक्वल टू y, पर है तो दोनों बराबर ना, तो क्या देगा, ट्रू। मींस क्या हुआ, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को वहां रन करती हूँ तो ये क्या आउटपुट देगा, देखें जो मैंने बताया वही। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट एंटर करके रन किया, मैंने x को एक लिस्ट असाइन की, y को एक लिस्ट असाइन की, z को x ही अलाइन कर दिया, असाइन कर दिया। अब मैंने इसे रन किया, इसने क्या किया, ट्रू फॉल्स ट्रू, हमने वहां पे क्या बनाया था, यही। ठीक है, ये होगा हमारे आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताते हैं कि हमारा ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो सेम, क्या बताता है ये, कि हमारी सेम मेमोरी लोकेशन पे सेम है, सेम ऑब्जेक्ट सेम है क्या या नहीं, बस ये बताता है। रिटर्न ट्रू इफ सेम है, अगर नहीं सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं इज नॉट लिख दूं तो भी वही हुआ ना। अब मैं लिख दूं x इज नॉट y, तो नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से करने से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब। मेंबरशिप, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि कोई सीक्वेंस है, वो मेरे पास जो लिस्ट है, मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट, क्या उसमें अवेलेबल है या नहीं है, इन और नॉट इन। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया फ्रूट्स का, मेरे पास एक स्टोर है, फ्रूट स्टोर है बहुत बड़ा, वहां पे एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, कोई मुझसे पूछने आया, मैंने प्रिंट करवाया, बनाना इन फ्रूट्स, क्या आपके पास बनाना है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि है पड़ा। अगर ये लिखे गवावा इन फ्रूट, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो चलते हैं वहां पे करके देखते हैं प्रैक्टिस। मैंने क्या किया, मैंने कोर्स नाम का एक इंस्टीट्यूट खोला, जहाँ पे मैं कोर्स प्रोवाइड करता है कोई। ठीक है, उसमें लिस्ट में मैंने बनाया BC है मेरे कोर्स में, ठीक है, MC है, जावा है, C++ है, और पाइथन है। ठीक है, तो मेरे पास कोई आया, उसने पूछा कि तुम्हारे पास
आर प्रोग्रामिंग है, क्या तुम आर प्रोग्रामिंग सिखाते हो? तो मैंने चेक किया अपने सिस्टम पे, प्रिंट चेक करने के लिए क्या प्रिंट किया, मैंने बोला, वो बोल रहे कि बीकॉम करवाते हो आप, कोई पूछ रहा है बीकॉम इन कोर्सेज, मैंने चेक किया बीकॉम इन कोर्सेज, शिफ्ट एंटर, फॉल्स, भाई मेरे पास नहीं है। पर अगर उन्हें पूछा चलो आ तुम ये बताओ बीसी है या नहीं, शिफ्ट एंटर, यस है पड़ा, ठीक है। ये चेक करता है कि हमारी लिस्ट में क्या है। यहाँ तो ये थोड़े हैं तो हमें खुद से पता है कि हमें देखने की जरूरत क्या है इससे, बट कहीं पे हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास हमारी लिस्ट में मान लो बहुत सारे आइटम है, 100 आइटम है, तो 100 में से कैसे चेक करेंगे, ज्यादा के चेक तो नहीं करेंगे ना, ऐसे करके हमने चेक कर लिया। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है, इसके बाद हमारा आज का खत्म हो जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, हम इंसान है, हमें हिंदी इंग्लिश ऐसी भाषाएं समझ में आती हैं, बट कंप्यूटर को सब बिटवाइज ही समझ में आता है, लाइक 0 और 1 की बाइनरी फॉर्म ही समझ में आती है, बाइनरी नंबर्स ही समझ में आते हैं, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 की। पहले हम ये देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है, फिर हम मेन समझते हैं बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते क्या है। ये होता है एंड ऑपरेटर, और, एक्सोर, नॉट, जीरो, फिल लेफ्ट साइड, साइन राइट शिफ्ट, ओके। होते क्या है, पहले हम ये देखते हैं बाइनरी नंबर्स होते क्या है, मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। जैसे मैं नहीं यहाँ आई, मैं बताती हूँ बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ओके, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म होती है, बाइनरी नंबर्स वैसे फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ऐसे 1 2 4 8, आगे चलता है 16 32, ऐसे चलता रहेगा, 1 2 4 8 16 ऐसे लिखा। अब मुझे मान लो यहाँ पे 2 लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, 2 के नीचे ये हमारी स्टाइल है, जिस जैसे हम लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मुझे मान लो बाइनरी नंबर, मेरे पास दो नंबर है, 2, ठीक है, मुझे 2 को क्या लिखना है, बाइनरी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगी, सिर्फ यहाँ पे 2 के नीचे 1 लिख दूंगी, बाकी सारे 0 0, तो मेरा ये क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म में 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे 4 लिखना है, तो मैं 4 कैसे करूंगी, एक बार के लिए मुझे ये सोचो मुझे 6 लिखना है, ठीक है, 4 तो तुम्हें इजी पता चल जाएगा, 4 का क्या बनेगा, 0 1 0 0, मुझे 6 लिखना है तो 4 + 2 6 हो गया ना, तो मैंने 0 1 1 0, आई होप तुम्हें समझ में क्लियर होगा। अब मुझे मान लो 10 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 0 1 0, 10 हो गया ना, 8 + 2। अब मुझे बनाना है एंड, अभी मैंने बताया एंड ऑपरेटर कैसा होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है एंड ऑपरेटर। तो मुझे अब लिखना है, अब मुझे एडिशन करना है, मान लो इन दोनों का, मुझे 2 और 6 का एडिशन करना है, तो मैं कैसे करूंगी, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होता है तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 0 0। तो ठीक है, हम अपने सिस्टम पे गए, हमने एंड का करना है, कैसे करेंगे, प्रिंट क्या था हमारा, मैंने एक दिया 2 2 एंड ऑपरेटर बिटवाइज एंड, और 6, और मैंने शिफ्ट एंटर करके जैसे ही रन किया, इसकी आउटपुट 2 आई, और हमने क्या बनाया था, हमने भी 2 बनाई ना, क्या हुआ, ये 2 बनी ना, 0 1 2 4 8, तो 2 आया ना हमारा आउटपुट। अगर मुझे इसी को एंड ऑपरेटर से करना होता तो मैं कैसे करती, एंड में हमारा क्या होता है, एंड में होता है हमारा एक भी ट्रू है तो हमारी क्या आती है, ट्रू आती है, तो क्या आएगा, 0 1 1 0, तो हमारा आउटपुट क्या आया, 6, 1 2 4 6, सॉरी 8, तो ये क्या हुआ, 4 + 2 6, तो हम देखें वहां जाके हमारा क्या आता है आउटपुट। अगर मुझे एंड प्रिंट 2 एंड बिटवाइज एंड 6, शिफ्ट एंटर, हमारी आई आउटपुट 6, हमारी यहाँ क्या आई थी 6, ठीक है। ठीक है, ये होगा हमारा आज का। तो एक्सोर क्या होता है, एक्सोर करता है सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली 1 और 2 बिट इज 1, अगर एक भी बिट
जीरो या वन होगी तो ये क्या कर देगा, उसे वन पे सेट कर देगा। एक बार जाकर वहां पे करते हैं। ऐसे ही जितने भी हैं सभी को एक एक बार अगर हम करेंगे रन तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सोर करके देखते हैं एक बार। प्रिंट टू एक्सपोनेंट सॉरी 6 बिटवाइज एक्सोर 6, आउटपुट क्या आई 6 4। क्यों 4 आया देखें, इसने क्या बोला है, सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज 1। अगर एक भी बिट 1 है तो 1 कर देगा। तो हमारा क्या आया 6 ही आया ना, जहां पे भी ये ध्यान से देखो सेम है। Okay, that's it for today. Thank you. That's all.